Good morning class, this is Engineer Kumar Ashwaran and I will take class on behalf of Pride India Central School, Rajdhan, Khagaria. So basically what in the last class we have learned about what is light, and in the last class we have learned about what is light, why light is very much important to us, what is the importance of light, what is the importance of light in our life. ऐसा कहा जाता है ना कि देयर इज नो लाइफ विदाउट लाइट, है ना। तो हमने ये सब चीज़ देखा है लास्ट क्लास में। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। आप लोग सभी लोग जानते हैं देयर इज अ ग्रेट पैंडेमिक गोइंग ऑन ऑफ कोविड-19, इसलिए हमें अपने आप में सतर्क रखना है। अब एक ही इसका उपाय है, जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं निकल जाता है तब तक इसका एक ही उपाय है कि हम अपने आप से सतर्क रहें, अपने आप को बचा के रखें। अगर हर इंसान अपने आप को ऐसे बचा के रखने की कोशिश करेगा और रखेगा तो क्या होगा, किसी भी दूसरे इंसान को कोविड नहीं होगा, है ना। तो उससे क्या हो सकता है, हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरे इंसान की भी मदद कर सकते हैं। इसलिए प्राइड इंडिया सेंटर स्कूल की तरफ से हमारा ये अनुरोध है कि आप घर में रहें, अति आवश्यक पड़ने पर ही घर से निकलें और सारे प्रिकॉशंस के साथ घर से निकलें। मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स सारे लगा के घर से निकलें, ठीक है। तो हम आगे इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, हमने देखा कि व्हाट इज़ लाइट, व्हाई इज़ लाइट वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू आवर लाइफ, क्यों लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अब जो हम आगे पढ़ेंगे इसको क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको बताते जाऊँगा, क्योंकि जब भी आप चैप्टर और बुक खोलेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सभी के आंसर्स मिलते जाएंगे। तो आपको बहुत ईजी होगा कि आप उसको क्वेश्चंस के तौर पर आप उसको एनालाइज कर सकें, समझ सकें और आप उसको फिर अपने ढंग से उसको जो है अपने ढंग से ढाल सके, अपने शब्दों में ढाल सके। तो अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा, इज लाइट अ मैटर, इज लाइट अ मैटर। मैटर क्या होता है आप सबको पता है। मैटर्स आर बेसिकली ऑफ थ्री काइंड। वन इज द सॉलिड, द सेकेंड इज द लिक्विड एंड द थर्ड इज द गैस। आप लोग सब ने पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे कि मैटर्स तीन तरह के होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। तो इज लाइट अ मैटर, क्या लाइट इन सभी चीजों में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो, लाइट इज नॉट अ मैटर, लाइट इज नॉट अ मैटर बिकॉज मैटर्स आर made up of atoms, no, matters are made up of atoms, whereas light is a form of energy, light is a form of energy। क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस तरह का एनर्जी है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इस शब्द के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत डीप में पढ़ना है। तो क्या होगा, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिलहाल आप इतना ही जाने, बुक में तो शायद आपको ये भी नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो व्हाट इज लाइट? इज लाइट अ मैटर? नो, लाइट इज नॉट अ मैटर बिकॉज मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। लाइट इज नॉट मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। वेयरएज क्या, मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। रदरफोर्ड ने कहा था, है ना। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड क्या था? रदरफोर्ड ने क्या कह दिया था कि ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या था? रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग फ्लाई बताया था आपको। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? डाल्टन ने क्या कहा था? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन हमें बाद में क्या पता चला, आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन जब बाद में ये पता चला तो हमें उनके ड्रॉबैक्स के बारे में पता चला कि उसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें ये कहा गया था कि एटम्स आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो व्हाट इज लाइट आप समझ गए, इज लाइट अ मैटर?
ये भी आपको मुझे लगता है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इज लाइट अ मैटर, तो इसका जवाब यही होगा। फिलहाल आपके लिए यही जवाब काफ़ी है। आप अगर ये जवाब को देंगे तो इसका मतलब कि आपको पता है कि लाइट क्या होता है और क्या लाइट मैटर है या नहीं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे लिख लिए होंगे। हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, वो है डस लाइट हैव ग्रेविटी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो है डस लाइट हैव ग्रेविटी। क्या लाइट कोई ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है जिससे कि पता चले कि हाँ लाइट ग्रेविटी को एग्जिबिट करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या लगता है आपको, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो व्हाट इज लाइट, पहले इसका आंसर हम एक बाय एक तरह से करके देखेंगे। सबसे हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सबको पता है लाइट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। कई बार बताया गया है और आप पढ़ते भी आए हैं। ये मन में बैठा लीजिए कि व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है, दूसरा पॉइंट हम चलते हैं। एनर्जी के पास क्या होता है? एनर्जी के पास मास होता है। एनर्जी हैज मास। एनर्जी के पास मास होता है ना। एनर्जी हैज मास। और क्या होगा अब मास में, क्या होगा? मास के पास क्या क्या होता है? मास एक्सर्ट्स एन ग्रेविटेशनल फोर्स। मास EXERTS exerts a gravitational force। शायद हिंदी में आप इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। माफ कीजिए, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है इसीलिए। तो मास एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको क्या हो गया? मास एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और क्या देखिए, एनर्जी हैज मास, मास हैज ग्रेविटेशनल फोर्स, सो हेंस क्या कह सकते हैं हम लोग? हेंस लाइट हैव ग्रेविटी, है ना। हेंस लाइट हैव ग्रेविटी, है ना। हेंस लाइट हैव ग्रेविटी। अगर आपसे कोई पूछे बेसिकली कि डस लाइट हैव ग्रेविटी, तो उसमें हम यही देंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंस एनर्जी हैज मास, therefore mass exerts gravitational force, and hence we can say that light has gravity. Okay, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी तरफ से और हमारी तरफ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाट आर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? व्हाट आर luminous and non-luminous objects, है ना। क्या होता है luminous और नॉन luminous objects? क्या होते हैं, क्या होता है? सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। आपने एक कोई चीज लिया, सपोज एक टॉर्च है, मान लीजिए एक टॉर्च है ना। तो क्या होता है, क्या टॉर्च के पास उसका अपना लाइट होता है? नहीं। कहाँ से उसके अंदर हम सेल डालते हैं, सेल से वहाँ से क्या होता है, वो एनर्जी लेता है और फिर वो लाइट जो हमें मिलता है। लेकिन सन क्या है, सन से हमें क्या होता है? अगर हम सन को लिए तो क्या है, इट हैज इट्स ओन लाइट, है ना। उसके पास खुद का लाइट है,
है ना। सूर्य सुबह होता है, सूर्य अपने आप लाइट देती है, उसकी कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बाहरी चीज की उसे जरूरत नहीं पड़ती है कि जब तक हम उस बाहरी चीज से उसे हम एमिट ना करें या उसे हम एनर्जी ना दें तब तक वो ग्लो नहीं करेगा, है ना। लेकिन सन के पास क्या है, इसके पास खुद का है ना। सन को किसी बाहरी चीज की, किसी बाहर से किसी थर्ड एक्सटर्नल फोर्स की या कोई थर्ड एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है इसे लाइट देने के लिए। तो सन क्या होगा, सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऐसा कोई वस्तु जिसका खुद का ही लाइट हो, एंड ऐसी वस्तुएं जिसकी खुद की लाइट हो, जो अपना लाइट खुद से एमिट करे, उसे कोई एक्सटर्नल बाहर से किसी चीज की, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़े, उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल सन, ओके। जैसे कि तो इसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, ल्यूमिनस में क्या डिफाइन करेंगे हम, ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट of their own are called as luminous objects, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए सन, स्टार्स एक्सेट्रा, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट द लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपने खुद का लाइट एमिट करते हैं, उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और दूसरा हम देखेंगे, ये हमने देख लिया, अब हम इसके चलते देखेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऊपर वाला मिटा देता हूं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स which do not emit or have light of their own are called as non luminous objects, है ना। मतलब ऐसे वस्तु जिनका खुद का अपना लाइट ना हो, वो कहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से या एक्सटर्नल फोर्स से एनर्जी से वहाँ से वो अपना कार्य करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं,